हाय एवरीवन, आई होप कि अच्छे होंगे। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कुछ एमसीक्यू। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रामर का, लिटरेचर का, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग इस पर। चलिए कर रहे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा एमसीक्यू करेंगे तो हम लोग को बेटर रहेगा, क्योंकि रिवीजन ही तो करना है हम लोग को, और तो करना कुछ नहीं है। ठीक है, करेक्ट आइडेंटिफाई द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस इन द चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है ना, इसमें आपको क्या करना है, नाउन चूज करना है। ठीक है, यानी नाउन बताना है कौन कौन नाउन है। तो आपको मालूम होगा कि अगर कोई सेंटेंस है, ठीक ना, अगर कोई सेंटेंस है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक ना, अदर वर्ड। अगर कहूं मैं कि रमेश bought ए न्यू कार, तो देखिए रमेश क्या खरीदे हैं, रमेश क्या खरीदे हैं, तो यानी वाट वाली सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये पहले बताइए। कैसा सेंस आ रहा है, वाट का सेंस आ रहा है। रमेश क्या खरीदे हैं, तो कहेंगे कि सर रमेश न्यू कार खरीदे हैं, तो वाट वाली सेंस आ जाए, ठीक ना। तो वहां पर समझिए कि अगर कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो वाट वाली सेंस निकल रहा है, वहां पर मीनिंग निकल रहा है, तो समझ जाइएगा कि हमारा कौन सा टेंस है, सॉरी हमारा वहां पर नाउन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। उसी तरह उसके बाद नया कार कौन खरीदा है जी, नया कार कौन खरीदा है, तो कहेंगे कि नया कार रमेश खरीदे है, तो यानी कौन का इंग्लिश क्या होता है, कहेंगे कि सर कौन का अंग्रेजी हु होता है, ठीक ना। तो इस तरह हु और हुम कौन के, ठीक ना, ये रिप्रेजेंट करता है, क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, यानी व्हाट रिप्रेजेंट करेगा, और हु रिप्रेजेंट करेगा, और हुम रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। ये तीनों सेंस आना चाहिए, अगर सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो तीनों सेंस आना चाहिए, तीनों मीनिंग आना चाहिए, ठीक ना। इस सेंटेंस को पढ़ने में तब हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक ना। एक और चीज ध्यान दीजिए, कभी भी ना ये जो वर्ब होता है नाउन का सेंस नहीं देता है, इतना याद रखिए, ठीक ना। जो वर्ब होगा नाउन का सेंस नहीं देगा। देखिए दे रहा है क्या, इसमें रमेश नाउन है और क्या है जी, न्यू कार नाउन है, ठीक ना। क्या है, न्यू कार नाउन है और रमेश नाउन है। इतनी बात समझ में आया तो बोलिए। गुड मॉर्निंग अमन जी, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर बात समझ में आया ना, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेगा, सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक ना। ये बताइए अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ठीक ना, क्वेश्चन में दिया है देखिए क्वेश्चन में हमारा क्या दिया है जी, ठीक ना। क्वेश्चन में हमको क्या दिया है, कह रहा है कि इन द समर वी गो टू द लेक। अब बताइए ये जो समर में हम जा रहे हैं लेक, ठीक ना, यानी वी हो जाएगा आपका पूरा, क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा आपका, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आपका क्या आ जाएगा, गो, कहेंगे कि सर गो तो हमारा वर्ब है, ये टू कनेक्टिव वर्ड है, प्रीपोजिशन है यहाँ पर, ठीक ना। अब देखिए एक और चीज बात आपको, अगर फिर आर्टिकल सॉरी प्रीपोजिशन के बाद क्या हो, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर लिख दे रहा हूं, अगर कोई सेंटेंस है और वहां पर प्रीपोजिशन है, ठीक ना, उसके बाद आर्टिकल है,
उसके बाद हमेशा नाउन आता ही आता है, ठीक ना, हमेशा नाउन आता ही आता है, ठीक ना। इतना बात याद रखिए, ठीक ना। बात समझ में आ रहा है ना अमन जी? अगर यहां पर दिया गया है कि इन द समर वी गो टू द लेक, कह रहे हैं अभी अभी बताया है कि अगर कोई प्रीपोजिशन के बाद आर्टिकल आ रहा है तो उसके आने वाला जो वर्ड होगा, जो शब्द होगा, ठीक ना, हमेशा क्या होगा आपका, नाउन ही होगा, ठीक ना। आंख मुद कर देना है, नाउन है, ठीक ना। तो अब बताइए, अब इसको चेक करते हैं कौन कौन नाउन है, कौन कौन नाउन नहीं है, ठीक ना। अब देखिए, ये तो हमारा क्या है जी, ये तो हमारा वर्ब है, तो वर्ब मालूम चल गया। ये बताइए, ये तो हमारा प्रोनाउन है, जो वी है, वी तो हमारा क्या है, प्रोनाउन है, जिसमें वी और गो दिखाई दे रहा है उसको काट दो। देखो यहाँ पर वी दिखाई दे रहा है तो इसको काट दो, गो तो कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वी दिखाई दे रहा है तो इसको क्या कर दो, काट दो। बात समझ में आ गई? तो बच क्या रहा है जी, हमारा समर बच रहा है और लेक बच रहा है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर समर किस तरह कार्य कर रहा है, तो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर समर क्या है, सॉरी सब्जेक्ट की तरह है यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर इतना सब्जेक्ट के रूप में है आपका, तो ये क्या हो जाएगा आपका, समर भी हो जाएगा, लेख भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। यानी ए बी सी डी क्या हो जाएगा आपका, ए सी डी, और आपका गलत हो जाएगा बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। करे कि इसमें भी आपको नाउन बताना है, ठीक ना, इसमें भी आपको क्या बताना है, नाउन बताना है। वी वर्क्स ऑफ द मेनी ग्रेट पोएट हैव बीन प्लेस्ड ऑन रिसीवर, ठीक ना। अब देखिए ये तो वर्क यहाँ पर है, मेनी तो होगा नहीं, ठीक ना, ग्रेट होगा नहीं, यहाँ पर हैव बीन क्या हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा, ठीक ना, रिसीव्ड हो जाएगा। प्लेस क्या है, प्लेस आपका वर्ब की तरह कार्य कर रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर वर्क हो जाएगा, पोएट हो जाएगा और रिसीवर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब बताइए और कोई डाउट है किसी को तो बोलते रहिए, ठीक ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Sea parents tried the living north but they could not adopt, ठीक ना। यानी आप देखिए यहाँ पर सु हो जाएगा, पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है। ट्राइड तो आपका वर्ब है, ये तो होगा नहीं। नॉर्थ आपका क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक ना। बट दे ये भी नहीं होगा, ठीक ना। कुड नॉट अडॉप्ट हो जाएगा, ठीक ना। यानी क्या हो जाएगा आपका, सी पेरेंट्स लिविंग अडॉप्ट, सी पेरेंट्स नॉर्थ कुड ट्राइड बट अडॉप्ट, ये तो दोनों होगा नहीं, ठीक ना। यानी ऑप्शन ए और बी में से आपको चूज करना है कौन इसमें से आंसर होगा। चलिए, तो सी पेरेंट्स आपका ऐसा ही हो जाएगा, तो दोनों में से है, ठीक ना। और नॉर्थ है, देखिए यहाँ पर क्या है, नॉर्थ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज हुआ है। अभी देखिए, अभी जस्ट बताया है प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो वर्ड होगा, जब आर्टिकल होगा, आर्टिकल के बाद जो आने वाला जो वर्ड होगा हमेशा क्या होगा, नाउन होगा। तो यहाँ पर क्या है, नॉर्थ आपका नाउन हो जाएगा। तो देखिए इसमें नॉर्थ नहीं है ना, तो इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, इट विल टेक ऑल ऑफ योर एनर्जी कुड विल एबव टू द वॉल्क। अब देखिए यहाँ पर टेक एनर्जी एंड, चलिए बताइए, ये तो होगा नहीं, ये तो आपका प्रीपोजिशन हो जाता है, सॉरी प्रीपोजिशन कह रहे हैं क्या, प्रोनाउन हो जाता है, ठीक ना। ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये तो वाल का आपका वर्ब की तरह कार्य कर रहा है यहाँ पर, ठीक ना। तो यहाँ पर टेक, ये जो टेक है ये हो जाएगा
और योर एनर्जी आपका ऑप्शन नंबर कौन होगा, पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। जल्दी जल्दी बोलिए आप लोग। चलिए देखिए, अब क्या बात हुआ था, ये दो तो होगा नहीं, आर वर्क यू वर्क, ठीक ना। यहाँ पर क्या है, टेक, इट विल टेक, ये जो टेक है वर्ब की तरह कार्य कर रहा है। किस तरह कार्य कर रहा है, वर्ब की तरह। तो आपका जो है ये जो टेक है तो ये तो होगा नहीं, ऐसा ही क्या हो गया, गलत हो गया। अब बच गया क्या, एनर्जी। आपका एनर्जी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एनर्जी वर्ब की तरह कार्य कर नहीं रहा है, ठीक ना। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए जीव हैव, ठीक ना। जीव हैव यू मीट योर न्यू बॉस। अब बताइए न्यू बॉस किससे मिले हैं मुझे, वह किससे मिले हैं, किससे मिले हैं। तो अब देखिए वह किससे मिले हैं, तो न्यू बॉस से मिले हैं। किससे मिले हैं जी, तो न्यू बॉस से मिले हैं। ये तो आपका जो बॉस है, न्यू कहीं तो इसमें दिखाई दे नहीं रहा है, न्यू कहीं इसमें दिखाई दे नहीं रहा है। मीट आपका किस तरह है, सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, सब्जेक्ट है। जीव इसमें कहीं है नहीं, जो तो ये तो होगा नहीं। ये सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, सॉरी प्रोनाउन है, तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर। तो प्रोनाउन है तो इसलिए होगा नहीं, न्यू बॉस, यानी बॉस इसमें कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करेक्ट चूज द करेक्ट प्लूरल फ्रॉम द अंडरलाइनिंग वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें आपको क्या बताना है, प्लूरल वर्ड बताना है, यानी आपको क्या बताना है जी, बहुवचन बताना है। ये जो देख रहे हैं, ठीक ना, ये जो देख रहे हैं आपको क्या बताना है, बहुवचन बताना है, बहुवचन बताना है, ठीक ना। यानी क्या बताना है जी, प्लूरल बताना है, ठीक। अब बताइए जब बताना है तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में दकर है कि रिसेंट एनालाइज। अब देखिए क्या इसमें दिया है, एनालाइज दिया, एनालाइज दिया, एनालाइज दिया, एनालाइज दिया, ठीक ना। तो एनी आपको दिया है ये वर्ड, ठीक ना। तो ये बताइए इसके बारे में चर्चा हो रही है, ठीक ना। अब कोई भी चीज है उस पर ध्यान न दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब देखिए पिलर कैसे बनाना है इसको, ठीक ना। अब देखिए जब ये हम पिलर बनाना है तो यहाँ पर देखिए एनालाइज, ठीक ना, यहाँ पर SIS है, तो यहाँ पर SES है, यहाँ पर इसमें पूरा ES लग गया है, ठीक ना, डबल S लग गया, तो डबल S तो ऐसा ही होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। कह रहे कि नाइफ इज द मेड ऑफ स्टील, यानी किसके बारे में बताया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक ना। क्या बताना है जी, फ्यूलर बताना है। कहाँ गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक ना, इसके बारे में बताना है। अब क्या है यहाँ पर, नाइफ को बताना है। तो बताए थे कि इस तरह सेंटेंस में जब हम नाइफ आता है तो एफ को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। देखिए इसमें एफ नहीं हटा है तो इसको काट दो, इसमें एफ नहीं हटा है तो इसको काट दो, ठीक ना। अब बचा है कौन जी, देखिए के एन आई है, इसमें देखिए के एन आई है, इसके हटाकर भी ई एस जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर देखिए के एन ए है, तो यहाँ पर ए कहाँ से आ गया, तो इसीलिए इस ये भी गलत हो गया, यानी ये गलत हो गया, ये गलत, तो बचेगा ऑप्शन नंबर कौन, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुलिसमैन, ठीक ना। अब देखिए पुलिसमैन इस तरह से सेंटेंस आ जाएगा ना, तो देखिए पुलिसमैन, अगर इस तरह से कोई गार्डमैन, टीचर मैन, ठीक ना, इस तरह से आ जाए तो क्या करना है आपको। देखिए ये जो मैन आप लोग देखे होंगे कि मैन का अगर प्लूरल बनाना है तो एम ई एन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, एम ई एन कर लेते हैं। तो देखिए एम ई एन किस में दिखाई दे रहा है, तो कहेंगे पुलिस, नहीं सर ये तो गलत हो जाएगा, पुलिस मैन ये तो ज्यों का त्यों है, पुलिस मेंस नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, पुलिस मैन, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेबी वांटेड टू ईट द क्रिस्पी फ्राई, तो जो बेबी खाना चाहती है, ठीक ना, क्रिस्पी फ्राई कर कर, ठीक ना। तो इसमें देखिए अभी जस्ट फ्राई का दिया है, किसका पिलर बनाना है, फ्राई का बनाना। तो जब फ्राई का बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर जस्ट बताया है कि उसमें वाई हटाएंगे, तो वाई जब हटाया जाता है देखिए एफ आर वाई दिया है, तो इसमें ज्यों का त्यों एन वाई में हटाकर इस तरह नहीं लगाएंगे, एफ आर दिया है, ठीक ना, वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। और फ्राई दिया है, फ्राई चीज दिया, यानी ऑप्शन नंबर ये सी डी ए क्या हो जाएगा, गलत, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, fill in the blanks with the appropriated form of the preposition। देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, प्रीपोजिशन की बात हो रही है। अब चलिए प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सोनी गुड मॉर्निंग, ठीक ना, बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं है, पहले बताइए सोनी जी, जल्दी बताइए।
नहीं बोलेंगे। चलिए देखिए, चलते हैं। कह रहा है कि फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोएट फ्रॉम ऑफ द प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कर रहा है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू रिलीजियन डेट डैश डैश एनिसेंट टाइम। देखिए, जब टाइम को रिप्रेजेंट की बात होगा, ठीक ना, दोनों रिलीजियस यानी हिंदू हिस्ट्री की रिलीजियस की बात करेंगे, तो उस समय आफ्टर का बाद नहीं होगा, सिंस का बाद होगा नहीं, टू और एगो में, ठीक ना। जो रिलेशन को बताता है इसमें टू का यूज करते हैं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है? ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? करे कि द ऑफिस है ऑफिशियल हैव ए हैबिट ऑफ फ्रामिंग इन द मिनिस्ट्रीज, ठीक ना। चलिए बताइए, सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा कि क्या लगेगा? ठीक ना। देखिए, कह रहा है कि ऑफिशियल हैबिट की बात कर रहा है, ठीक ना। फॉर्मिंग द मिनिस्टर्स, ठीक ना, यानी उसके हैबिट जो होता है, यानी ऑन का यूज नहीं करेंगे, एट का नहीं करेंगे, यानी ओवर का कर देंगे, यानी बाई उनके द्वारा नहीं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? राइट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे कि दे अप्लाइड डैश डैश यूज फ्रॉम द हेल्प, ठीक ना। यहाँ पर टू का यूज होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि वाज एक्यूरेटेड हिज कैलकुलेशन। जो रवि है वो क्या कर रहे हैं? कैलकुलेशन एक्यूरेट कर रहे हैं। इनके बारे में बताइए। तो एट होगा कि इन होगा? वो जो रवि है कैलकुलेशन में क्या है? एक्यूरेट है, ठीक ना। क्या है ये? एक्यूरेट है कि क्या है? तो कहेंगे सर जो रवि है कैलकुलेशन में वो क्या है? एक्यूरेट है, ठीक ना। इनका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए बताइए जस्ट इसको। कह रहा है कि हर टू हर ही टू हर डैश डैश द लेटर इन द हरी एंड हैंडेड इट बैक। देखिए यहाँ पर है आपको जो जेड डैश दिया दिया है, यहाँ पर फिलिंग इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर है, ठीक ना। फिलिंग इन द ब्लैंक्स यहाँ पर करे कि ही टू हर वेंटेड टू बॉट लुकेड एट ग्लेसन गॉट ऑल ऑफ दिस, ठीक ना। तो लेटर कर रहा है कि जो हर एफ हंड्रेड बैग लिया जा रहा है उसके द्वारा, ठीक ना। तो उनके बारे में चर्चा की जा रही है। तो आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। चलिए इसको लिख दे रहे हैं बढ़िया से। यहाँ पर है, ऊपर ही लिख दे रहे हैं, ठीक ना। सब्जेक्ट है डैश डैश टू हर, उसके बाद द लेटर है, द लेटर इन ए हरी एंड हैंडेड इट बैक, ठीक ना। ये है आपका। चलिए ये बताइए यहाँ पर क्या है? देखिए वर्ब है यहाँ पर ही, तो वेंटेड टू थॉट लुकेड भी हो सकता है, ग्लेंड भी एंड इसके बाद देखिए सब वर्ब आ रहा है, ठीक ना। सिंस भी दे रहा है सही, तो यानी ऑल ऑफ क्या हो जाएगा? दिस हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसके बारे में बताइए।
ठीक है ना। देखिए जब किसी के बारे में डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना, सरफेस किया जाता है, तो हमेशा एबव का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एबव का। तो यहाँ पर एबाउट एबाउट हो जाएगा, ठीक है ना, एबव नहीं एबाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द टीचर सेट सम होमवर्क, ठीक है ना, होमवर्क डैश डैश इन हैंड टू ऑफ द लेसन, यानी रिलेशन को बता रहा है कब उनका जो सेंटेंस खत्म हो गया, होमवर्क, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पर किसका यूज करेंगे? द टीचर होमवर्क एंड ऑफ द लेसन। एक मिनट, थोड़ा कौन नंबर क्वेश्चन है ये? पहला हो गया क्या इसमें? देखिए थोड़ा एक मिनट क्वेश्चन को चेक करते हैं, ठीक है ना। सरफेस अबव द हार्ट अबव इन द एबव, कुछ मिस प्रिंटिंग नहीं ना है? लेटर आई एम वेरिड, ठीक सही है। ही सरफेस, ठीक। देखिए ये यहाँ पर अबाउट नहीं होगा, हम भी थोड़ा सोच रहे थे भाई कहाँ गलती हो रहा है कुछ। यहाँ पर क्या करेंगे? सी सरफेस डैश डैश एट हिट द डिसेज इन द फ्रॉम होगा, ठीक ना, उसके द्वारा किया गया था, ठीक, फॉर्म होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन, थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलिए द टीचर सेट करे कि एबव है इट है, ठीक ना। टीचर जो है क्या करे? कुछ होमवर्क, क्या कुछ होमवर्क। जब कुछ होमवर्क की बात होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे? सम होमवर्क, ठीक ना, डैश डैश इन ऑफ द लेसन। तो किसके द्वारा? यानी टीचर के द्वारा जो होमवर्क किया जा रहा है, ठीक ना, यानी एट का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है आई एम गुड टेनिस। अब बताइए आई एम गुड टेनिस क्या क्या कहने का मतलब है इसका? ठीक ना। तो जो मैं टेनिस में क्या हूँ? टेनिस से गुड हूँ, मतलब जो हमारा खेल जो है टेनिस बहुत हमारे लिए क्या है? अच्छा है, ठीक ना। तो यहाँ पर भी हम एट का यूज करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर भी क्या कर देंगे? एट का यूज करेंगे। इतनी बात समझ में आ रहा है तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे कि अराइव्ड द स्टेशन इन द एन आवर लेट। देखिए टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को कौन? एट, एट भी टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक ना। तो जब छोटी मोटी बात होती है तो वहां पर एट का यूज कर देंगे, यानी यहाँ पर भी एट स्टेशन हो जाएगा। एट वी अराइव्ड एट द स्टेशन एन 1 आवर, ठीक ना। चलिए ही इज इंटरेस्टेड डैश डैश स्टोरी। ही इज इंटरेस्टेड डैश डैश स्टोरी, ठीक ना। किस में इंटरेस्टेड है जी? इन में, यानी हिस्ट्री में। तो हिस्ट्री का इन कहाँ दिखाई दे रहा है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, इन है, ठीक है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा
चलिए नेक्स्ट क्या है, ठीक ना। यानी कह रहा है कि इट वाज काइंड योर हेल्प। देखिए इसमें कहाँ फिलिंग इन द ब्लैंक छूटा है, ठीक ना। फिलिंग इन द ब्लैंक्स कहाँ छूट गया, ही वाज काइंड, तो यहाँ पर है इट वाज ही नहीं है, इट वाज डैश डैश काइंड योर टू हेल्प, ठीक ना। अब बताइए यहाँ पर कह रहा है कि इट वाज काइंड यू टू हेल्प, यहाँ पर किसका यूज करेंगे, आपका करेंगे कि किसका यूज करेंगे। तो कहेंगे सर यहाँ पर जब किसी को देखने की बात हो रही है यहाँ पर दयालु पूर्वक, ठीक ना, यानी काइंड ऑफ, तो यहाँ पर देखने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर हेल्प करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑफ का यूज करेंगे। जब देखने की बात हो जाएगी तो वहाँ पर इन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अभी दिया नहीं है तो कैसे कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली वी हैड कैंसल इट वार्निंग डैश डैश द बेड। चलिए बताइए 7 नंबर क्वेश्चन का, 7 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा। कहेंगे कि अनफॉर्चुनेटली वार्निंग टू बेड, क्या हो जाएगा, वार्निंग टू बेड। देखो कहाँ टू है इसमें, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ना। एंड व्हाट डिड योर मेक ऑफ द लेक्चर, ठीक ना, मेक ऑफ द लेक्चर, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑफ कहाँ दिखाई दे रहा है, इन गलत हो जाएगा, ऑन गलत हो जाएगा, अबव, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है, एस में आई विल हैप्पी एंड, ये देखिए इसमें कहाँ मिस्टेक है, कहाँ पर लगाया गया है, ठीक ना। देखिए यहाँ पर होगा एज डैश में, ठीक ना, आई विल, यानी जो ये पार्ट है ये सही है, ठीक ना। यहाँ पर एज है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, मैं ऊपर ही लिख देता तो सही रहता, एज डैश डैश में। तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, एज करेंगे, इन करेंगे कि फॉर करेंगे कि मी करेंगे, क्या करेंगे ये पहले बताइए। करे कि एज में, एज इन में आई विल हैप्पी टू लैंड एंड हैंड, ठीक ना, याद पड़ रहा है ना, प्लेस कि में दिखाने की बात की जा रही है, ठीक ना। तो इन किस में है, पहला ऑप्शन है, ठीक ना, यानी ये गलत हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नहीं, इसमें 10 है, ठीक ना, यानी 25वां हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें अलग अलग दिया है ना। चलिए किसका यूज करेंगे इसमें, कहेंगे कि सर इसमें भी तो क्या है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स कहीं दिया ही नहीं है, तो कैसे हम चेक कर लेंगे। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पर है 8 डिफर्स डैश डैश, ठीक ना, देयर लास्ट,
सगेशन, ठीक है। अब बताइए, लिख दें, चलिए लिख ही देते हैं सगेस्टेंस। किसका यूज करेंगे? अबाउट का करेंगे, इन का करेंगे, आपका करेंगे कि फ्रॉम का यूज करेंगे? दिखाई दे रहा है ना ऊपर? हाय रवि जी, चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर। कहेंगे कि सर इस तरह यूज का जब डिफर्स फ्रॉम के यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए एबव है गलत है, इन है गलत है, आप ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। गुड मॉर्निंग रवि जी, चलिए क्वेश्चन को आंसर दीजिए आप। चलिए कह रहे कि सी पुट द पेन हर पॉकेट, ठीक ना। यहाँ पर आपको बताना है ऑप्शन नंबर कौन सही है। करेंगे इन इनटू एट ऑन, ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? इन दिया है, इनटू दिया है, एट दिया है, ऑन दिया है, ठीक ना। ये तो अब लोग समझते हैं कि इनटू का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर कोई वस्तु मोशन में हो, गति अवस्था में हो और अंदर की तरफ जा रही। जैसे में बिल्ली ने कुएं में जंप लगाई, बिल्ली ने कुएं में जंप लगाई, बंदर ने ठीक ना कुएं में कूदा, नदी में कूदा, ठीक ना। तो जब ये जंप होगा, ठीक ना, मोशन होगा वहां पर किसी अंदर वाली वस्तु से, ठीक ना, तो वहां पर आपका इनटू का यूज हो जाएगा, ठीक ना। इन का यूज वहां पर होगा जब कोई पैकेट की बात हो, ठीक ना, चाहे अंदर मतलब कोई रूम की बात हो और इसमें सरफेस कोई वस्तु रखा गया हो, ठीक ना, इसको निकाला जाता हो, चाहे डाला जाता हो, ठीक ना, चाहे कोई वस्तु इसमें रहती हो, उस तरह इन का यूज करते हैं, ठीक ना। अन का यूज वहां पर किया जाता है जब कोई वस्तु उसके ऊपर रखी गई है, एक प्लेस है और उसके ऊपर क्या की गई है? वस्तु रखी गई है और वो हमेशा टच की अवस्था में हो, ठीक ना, टच कर, तो उस कंडीशन में आप किसका यूज करेंगे? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सी पुट द पेन, पेन को पकड़े किसमें? जो पॉकेट में है, ठीक ना, पॉकेट में अपने पेन को क्या किए? पकड़े हुए वह। तो अंदर की बात हो रही है इसमें, तो जब अंदर की बात होगी तो यहाँ पर क्या होगा? इनका यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट इन द फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन द रेगुलर, ठीक ना। तो ये आपका जो क्वेश्चन है पहला दूसरा, ये फिलिंग्स इसमें ब्लैंक्स करना है, ठीक ना। तो और इसको में क्या भरा जाएगा, इसमें ऑप्शन भी दे दिया है, फॉर दे दिया है, ठीक ना। थोड़ा जूम कर लेते हैं और थोड़ा सा, ठीक है। चलिए इसी को बताना है, सी वाज पनिश्ड, ठीक ना। तो ऑप्शन भी दे दिया है इसमें, ठीक ना, और ऑप्शन में आपको बताना है कौन कौन सही है, ठीक ना। सी वाज पनिश्ड इसमें दिया है, फॉर दिया है, वाई बाय दिया है, विद दिया है, फ्रॉम दिया है, ठीक ना। इसमें द बॉक्स बिलोंग्ड डैश डैश द लैंडलॉर्ड, इसमें ऑप्शन में भरना है, ऑफ भरना है, विथ भरना है, टू भरना है, फॉर भरना है। तो इसमें ऑप्शन में यही भरना है, ठीक ना। तो जब पनिश्ड फॉर, ठीक है, इसमें फॉर भरा जाएगा, इसमें विथ टू करे कि द बॉक्स बिलोंग टू द लैंडलॉर्ड, ठीक ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? तो कहेंगे कि सर पहले में फॉर भरेंगे, दूसरे में टू भरेंगे, यानी ये भर दिया जाएगा और ये भर दिया जाएगा, ठीक ना। चलिए
नेक्स्ट है चलिए इसका बताइए। करें कि यू मस्ट फिनिश योर प्रोजेक्ट, ठीक ना, यू मस्ट फिनिश योर प्रोजेक्ट पॉजिटिवली। तो यहाँ पर करें कि इन नहीं होगा, प्रोजेक्ट में नहीं हो सकता है, ठीक ना, जोड़ने की बात नहीं हो रही, ठीक ना, से नहीं हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, तब तक, ठीक ना, यानी टिल का यूज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक ना। अब कह रहे हैं कि चिल्ड्रेन आर फाउंड, चिल्ड्रेन आर फाउंड, यहाँ पर क्या बच्चे चॉकलेट चाहते हैं, ठीक ना, कह रहे हैं कि चॉकलेट चाहते हैं कि क्या है, यहाँ पर कह रहे हैं कि चिल्ड्रेन आर फाउंड चॉकलेट, बच्चे चॉकलेट, फाउंड मतलब चाहते हैं, एंड कंप्यूटर गेम्स, जो बच्चे हैं वो क्या क्या मतलब सीखना चाहते हैं, क्या क्या लेना चाहते हैं, ठीक ना, क्या करते हैं, उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक ना। तो इसमें ऑप्शन दिया है, फॉर दिया है, ऑफ दिया है, विथ दिया है, इन दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पर विथ तो होगा नहीं, ठीक ना, किसका यूज करेंगे, आपका यूज कर देंगे, ठीक ना। अब वी गेट रेन्स जूली एवरी ईयर, ठीक ना। अब देखिए रेन्स की बात हो रही है, वर्षा की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक ना, किसकी बात हो रही है, वर्षा की बात हो रही है। तो जब वर्षा की बात होगी, वी गेट रेन इन जुलाई, यानी जुलाई में वर्षा, गेट मतलब पाने हैं, होने से यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर इन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी, ही फादर डाइड। अब बताइए कैंसर, जो फादर हैं, ठीक ना, वो कैंसर के द्वारा क्या किए हैं, कैंसर के द्वारा मरे हैं, कैंसर से मरे हैं, ठीक ना। तो वहां पर से वाली बात आ रही है, तो यहाँ पर आप यूज कर देंगे जब मरने की बात होती है, ठीक ना, डेथ, डेथ ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर, चलिए 7 नंबर का आंसर दीजिए। करके ही इज नॉट पॉपुलर, ठीक ना, 7 ही इज नॉट पॉपुलर डैश डैश द स्टूडेंट्स, करे कि बाय अमंग विथ, किसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी हैज ग्रेट लव डैश डैश हर चिल्ड्रेन डैश 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 द हर चिल्ड्रेन, ऑप्शन में दिया है फॉर ऑफ बाय विथ। नेक्स्ट दिया है ही वाज प्रिवेंटेड गोइंग टू कॉलेज डैश में, देखिए इसमें डैश कहाँ दिया है, इसको थोड़ा देखिए, ठीक ना, टू ऑफ बाय फ्रॉम, यहाँ पर लिसन, लिसन टू होगा कि एट होगा कि फार होगा, ठीक ना, इसमें आपको चूज करना है, ठीक ना। चलिए बताइए जल्दी आंसर इसका। ठीक ना, चलिए क्वेश्चन को थोड़ा 9 नंबर को सही कर लिया जाए। करे कि ही करे कि ही वाज प्रिवेंटेड डैश डैश गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू कॉलेज, क्या है जी, गोइंग टू कॉलेज। अब बताइए गोइंग टू कॉलेज है तो इसमें क्या भरा जाएगा, ठीक है ना।
चलिए पहला क्वेश्चन है, ही इज नॉट पॉपुलर, ही इज नॉट पॉपुलर। अब बताइए जब पॉपुलर है उसके बाद डैश है तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, एट का करेंगे कि बाय के करेंगे कि अमंग का करेंगे, किसका करेंगे, जल्दी बोलिए। ही इज नॉट पॉपुलर, ठीक ना, ही इज नॉट पॉपुलर डैश डैश बाय अमंग विथ एट। अब बताइए इसमें किसका करेंगे, विथ का करेंगे कि किसका करेंगे, अमंग का करेंगे, ठीक ना। जब पॉपुलर के साथ वो जो स्टूडेंट नहीं है नहीं उसके साथ यानी विथ का यूज हम लोग करेंगे, ठीक ना, कहेंगे कि सर यहाँ पर विथ के यूज होगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट है, शी हैज ग्रेट लव, लव फॉर हर, लव फॉर हर चिल्ड्रेन, ठीक ना, करे कि ही वाज प्रिवेंट, ठीक ना, प्रिवेंट फ्रॉम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक ना, फ्रॉम गोइंग टू कॉलेज। नहीं कहते हैं आप लोग वेयर फ्रॉम, वेयर फ्रॉम, ठीक ना, हाय, ठीक ना, बहुत बढ़िया, विथ का यूज किया है, ठीक ना। चलिए फ्रॉम टू, यहाँ पर ऑप्शन और क्वेश्चन का नंबर थोड़ा लिखते रहिए, ठीक ना। यहाँ पर लिसन व्हाट डेट ये टीचर से, अब टीचर वहां पर उन लोगों की बारे में बातें क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो क्या करेंगे, ठीक ना। तो बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन दे रहे हैं आप, ठीक ना, तो यहाँ पर किसका क्वेश्चन नंबर लिसन टू होगा कि एट होगा, क्वेश्चन नंबर लिखते रहिए, ठीक ना। चलिए तो आपका जो पहला जो सेंसर दिए थे, ठीक ना, तो वही होगा, टू ही होगा, एट नहीं होगा, ठीक ना। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम फॉलोइंग लिस्ट इन द फिलिंग इन द ब्लैंक्स इन द सेंटेंस गिवन द रेगुलर द रेंडर। जूम कर लेते हैं। चलिए इसके बारे में बताना है आपको, और बड़ा कर लें, दिखाई दे रहा है। चलिए रजत जी, चलिए देखिए कह रहा है कि यहाँ पर क्वेश्चन तो ठीक है, जूम किए हैं, दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। इस तरह हम वर्ब प्रीपोजिशन पढ़ाए थे, जो वर्ब की तरह प्रीपोजिशन कार्य करता है, ठीक ना। यहाँ पर यूज करना है, करेक्ट व्हाट डिड राम से एबो में, सॉरी अबाउट में, करें कि राम क्या हमको मुझे बताते हैं, किसके बारे में बताते हैं, डैश डैश आई वॉज आउट ऑफ द रूम, यानी जबकि हमारे रूम से क्या हो जाए, बाहर होने की, यानी वेल की यहाँ पर यूज किया जाएगा, ठीक है, WHILA, ठीक ना। करे कि प्लीज डो नॉट इंटरप्ट में डैश डैश, यहाँ पर आई एम स्पीकिंग अप फॉर डूइंग वाइल, यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर वाइल ही कर देंगे, ठीक ना। चलिए सिंह चौहान जी, माय नेम, बहुत बढ़िया। आपका आईडी जो में नाम लिखा रहता है उसी को तो हम लोग पढ़ सकते हैं ना। चलिए क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चलते हैं। कर कि कैन यू लेट टेबल फ्रॉम डूरिंग वाइल,
यहाँ पर भी वही चीज यूज करेंगे, ठीक ना। चलिए, लेट टेबल कर रहे हैं कि यहाँ पर वाइल का भी, फॉर वाइल कहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक ना। राज सीतापुर से है, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट, इट वाज पिक डार्क अबव द रे इन द लाइट डे कम फ्रॉम द फार्मर हट। चलिए, इसमें ऑप्शन कितना दे दिया है जी, वाज इन, कैन बी, कुड बी, कंप्लीटेड बी, ठीक ना, यानी ऑप्शन। चलिए, तो इसमें बताना है वाज का यूज किया जाएगा, इन का, कैन बी का, कुड बी का। ये आपका वहां से क्वेश्चन है जहां पर वर्ब की तरह कार्य करता है, जो आर्टिकल, ठीक ना। जो वर्ब है हमारा, जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ठीक ना, उससे क्वेश्चन है। चलिए बताइए राजेश, इसको बताइए, सिंह चौहान माय नेम, बोलिए, क्वेश्चन का जवाब दीजिए, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें। इसमें वर्ब का यूज करना है आप लोगों को, ठीक ना। आई विल नॉट एबल टू माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, कंप्लीटेड है, ठीक है। कितना क्वेश्चन है थोड़ा चेक कर लें। 34, 7 माई ब्रदर शोल्डर, 8 फिलिंग इन द यूजिंग द करेक्ट फ्रॉम वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। वर्ब का क्वेश्चन है ये। चलिए, वर्ब वाला जो नाउन प्रीपोजिशन बचा है, ठीक ना, यही वर्ब का क्वेश्चन बचा है, इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक ना, यहीं पर थे ना। चलिए, कुड का यूज होगा, चलिए देखते हैं कुड का यूज होगा किसका होगा। ये जो अब जो क्वेश्चन मिलेगा हम लोग का, अब इधर हम लोग का प्रीपोजिशन से मिल रहा था, ठीक ना, कंजक्शन से मिल रहा था, और कुछ हम लोग नाउन पढ़े थे, कुछ प्रोनाउन पढ़े थे, ठीक ना। अब हम लोग चलेंगे वर्ब, वर्ब वाले टाइप के जो क्वेश्चन है, ठीक ना। वर्ब में ऑक्सिलरी हो जाएगा, ठीक ना, मॉडल हो जाएगा, ठीक ना, उस तरह से हम लोग क्वेश्चन को चलेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। आपका तो आ गया है, मोर देन मैन है, क्या है क्वेश्चन भी तो इधर से हो गया ना। इट वॉज पिक माई ओवर, थोड़ा क्वेश्चन में डाउट है, थोड़ा चेक कर लें। ऑप्शन कई हो गया है ना, 5 हो गया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा मिला लें।
एबव सही। चलिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो दिया है ए वाला, ठीक ना, ये गलत है, ऑप्शन गलत है, इसको ये जो है, ठीक ना, ये नहीं है आपका। चलिए चलिए देखते हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर देयर इट वाज द पिक्स डार्क होवर इन द देयर ए रे ऑफ लाइट दैट कम फ्रॉम द फार्मर भट, ठीक ना। तो यहाँ पर चलिए बहुत बढ़िया, जाइए आप लोग एडमिट कार्ड ले लीजिए और मन से पढ़िए, ठीक ना, और क्लास ज्वाइन करते रहिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, हर साल आने वाला है, और इसको हल्के में मत लीजिएगा आप लोग। जब पेपर दे कर आएंगे, क्लास देखेंगे, तब समझ में आएगा, हाँ काश पढ़ लिए होते तो हमारा क्वेश्चन बन गया होता, ठीक ना। चलिए तो यहाँ पर देयर वाज यानी देखिए रे है, रे लाइट, यानी जो सूर्य की किरणें की लाइट की बात हो रही है। अब बताइए जो सूर्य किरणें जो है, रे लाइट, जब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जब ये अगर इस वर्ग इस हेल्पिंग वर्ग के इस सब्जेक्ट के अनुसार अगर हम लगाते हैं तो किसका यूज कर लेंगे, कहेंगे कि सर ये जो हमारा रे ऑफ लाइट है, ये हमारा कौन सा है, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अब बताइए जो अनकाउंटेबल जो नाउन होता है हमारा, वो हमेशा सिंगुलर होता है, वो हमेशा क्या होता है जी, सिंगुलर होता है। तो जब अनकाउंटेबल जो नाउन होगा हमेशा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो जब सिंगुलर होगा तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक ना। तो अभी वो भी किस में लगेगा, पास्ट में, यानी आपका वाज लग जाएगा, कुड नहीं लगेगा बाबू, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विल नॉट बी एबल टू माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम। इसमें आपको दिया है, ठीक ना, इसमें ऑप्शन नंबर ए बी डी, देखिए जो ऑप्शन मिलाए थे तो उसमें यही था, यहाँ पर ए है। चलिए ऑप्शन बना लेते हैं, ए हो जाएगा, इसको बी हो जाएगा, इसको सी हो जाएगा, डी, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन नेक्स्ट बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, कंप्लीटेड, ठीक ना। यानी चलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 बन गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बन गया। तो कह रहे कि इट वाज, अब कहेंगे कि सर इसमें फिलिंग इन द ब्लैंक्स कहाँ है ना, बी, बी आपका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक ना। देखिए अब चेक करते हैं, कम से कम आंसर तो दे रहे हैं ना आप। अब चेक करना है कि इसमें रंग कहाँ है, गलती कहाँ है, इसमें गलती कहाँ है। अब देखिए कह रहे कि आई विल नॉट बी, यहाँ पर आई विल नॉट बी एबल टू। अब देखिए डैश डैश है, क्या है, डैश डैश है, उसके बाद माई प्रोजेक्ट है, क्या है जी, उसके बाद माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम, ऑन टाइम। अब बताइए इट विल नॉट बी, यहाँ पर कंप्लीटिंग नहीं होगा, यहाँ पर माई प्रोजेक्ट है, जब यहाँ पर विल है, ठीक ना, विल नॉट है, बी दिया है, ठीक ना, विल नॉट क्या दिया है, बी दिया है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कंप्लीट, देखिए इसमें एस और यस नहीं लगता है बाबू, ठीक ना, यहाँ पर जो बी दिया है इसमें एस और यस नहीं लगता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना।
ये सवाल गलत है, सही कर तो दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ठीक है, ठीक ना, सवाल अभी सही किया है, ई विल नॉट बी एबल टू, ठीक ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डैश डैश है, ठीक ना, उसके बाद माई प्रोजेक्ट है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक ना। टेंस पढ़े हैं ना, वो जो फ्यूचर फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें कितना मस्त क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखिए, अब मजा आने वाला है। चलिए, जब मजा आएगा तभी तो सवाल हल होगा ना। मजा आएगा तभी तो सवाल होगा ना। गुड मॉर्निंग जी, ज्योति सैनी जी, गुड मॉर्निंग। सवाल देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीटिंग नहीं होगा बाबू, ठीक ना। थोड़ा चेक कर लेते हैं कहाँ कंप्लीट कर रहे हैं, मिनट करे कि आई विल नॉट बी एबल टू माई प्रोजेक्ट ऑन टाइम। कंप्लीटिंग टू कंप्लीट फ्यूचर, ठीक कह रहे हैं। फ्यूचर जो इंडिफिनिट का रूल क्या होता है सर, ये सवाल आएगा क्या, देखिए बिल्कुल आएगा, पेपर में जाकर देखिएगा, नहीं आएगा तब कहिएगा कि हाँ सर आपका पढ़ाया हुआ इस क्लास से नहीं आया है, ठीक ना। एग्जाम में समझ रहा हूँ, एग्जाम में की बात हो रही है, ठीक ना, तो क्यों नहीं आएगा। यहाँ पर सही कह रहे हैं, यहाँ पर कंप्लीटिंग, इसमें जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है, ठीक ना, इसमें बी लगा रहता है। बहुत बढ़िया, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना, सी नहीं होगा। चलिए इसको चलिए, यानी ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब कह रहे हैं कि आई विल हैव, देखिए ये जो है कौन सा है, सीधे पास्ट का है। अब बताइए, जो पास्ट में हैव प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है, ठीक ना, हैव है ना जी, यानी कंटिन्यूसी है, तो यहाँ पर हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, थर्ड फॉर्म लगता है। जब हैड आ जाएगा तो हमेशा, हमारा नाम भीमसेन है, भीमसेन सर, ठीक ना। कहाँ नहीं मिटक रहा है आज, देखिए मैं नाम भी लिख दे रहा हूं, ठीक है। डी, ऑप्शन नंबर डी आ गया आपका, फॉलन, बहुत बढ़िया, ठीक ना। हमेशा देखिए वुड हैव दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आने वाला है, थर्ड फॉर्म, तो इसीलिए हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट कर है कि माई ब्रदर स्कॉलेड में बिकॉज आई डैश डैश थॉट दैट हिल लेट इन द नाइट व्हेन इट वाज रेनिंग, ठीक ना, रेनिंग। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, तो अब बताइए, यहाँ पर वर्षा गिरता है तो क्या होता है, अरे थैंक यू, तारीफ इतना मत कीजिए, ठीक ना, कि मैं पढ़ाते पढ़ाते क्लास छोड़कर भाग जाए ना जी। चलिए ज्योति जी, ऑप्शन नंबर ए, बहुत बढ़िया आपका आंसर आया है, ठीक ना। देखते हैं, तो इसमें ड्रॉप दिया है कि ड्रिवन है कि ड्राइविंग है। देखिए यहाँ पर माय ब्रदर स्कॉलेड में बिकॉज आई के बाद यहाँ पर देखिए कौन सा टेंस है, यहाँ पर टेंस लग रहा है कि पास्ट है न जी। अगर अगर एक सेंटेंस पास्ट में है तो दूसरा सेंटेंस किस में होना चाहिए,
अगर इधर पास्ट है तो इधर भी किसमें होना चाहिए सेंटेंस, ठीक ना, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत बढ़िया है आपका, ऑप्शन नंबर ए आया है, ठीक ना। नहीं जी अभी नहीं हुआ है, ठीक ना, इतना जल्दी अभी क्या है। चलिए नेक्स्ट है दिस डेज राहुल हिज होमवर्क वेरी। अब देखिए इसमें वर्ब कहाँ छूटा है, ठीक ना, क्वेश्चन कहाँ गलती हुआ है। ठीक ना, दिस डेज वो कहते हैं कि राहुल, यहाँ पर थोड़ा जूम और कर लें, क्वेश्चन को लिखने में भी सही रहेगा, ठीक ना। दिस राहुल, ठीक ना, तो इसको क्वेश्चन को सही कर लिया जाए। ए आ रहा है, देखते हैं क्या है, पहले इस क्वेश्चन को सही कीजिए, कहाँ लगाना है ये भी तो है। यहाँ पर दिस डैश, ठीक ना, उसके बाद कामा राहुल, राहुल डैश डैश हिज होम वर्क वेरी, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, अब तो क्वेश्चन सही हो गया ना। जब क्वेश्चन सही हो गया तो अब सवाल भी क्या आ जाएगा, सही बनेगा, ठीक ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए आ रहा है आपका, ठीक है, देखते हैं सेंटेंस को। कह रहा है कि दिस डेज राहुल हिज होमवर्क वेरी, ठीक ना, होमवर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फॉरगेटन कैसे हो जाएगा, ऑप्शन आपका गलत आ रहा है, ठीक ना। इसमें फॉरगेटन यहाँ पर दिया है, तो पहले सेंटेंस को पकड़िए, राहुल हिज होमवर्क वेरी, वेरी दे दिया है, उसके बाद ठीक ना, वेरी, उसके बाद क्या दिया है, कुछ इधर नहीं दे रहा है, इधर देखिए मैं पूरा सेंटेंस को ऑप्टेन, ऑप्टेन की बात हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यानी आपका फॉरगेटन नहीं होगा, ठीक ना, आपका फॉरगेटन नहीं होगा जब वेरी की बात हो, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है फॉरगेट, फॉरगेट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी होगा, फॉरगेट्स हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आंसर दीजिए। Fill in the blanks using the correct form of the verb given in the brackets, ठीक ना। चलिए हो गया तारीफ, क्वेश्चन का जवाब तो भी दीजिए, ज्यादा तारीफ नहीं करना चाहिए। सर आप कितने साल के हो, कितने के लग रहे हैं जी बताइए, कितने साल के लग रहे हैं। बीएड भी थोड़ा बढ़ गया है, ठीक ना, तो कितने के अनुमान लगाइए। ऑप्शन नंबर बी, बी सी कहाँ दिया है इसमें, आंख मूंद कर आंसर दे रही हैं क्या आप। देखिए करे कि यहाँ पर
क्वेश्चन दिया है कि टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड डैश डैश फॉर नॉन। तो इसमें इस तरह दिया है आंसर, आपको करना क्या है, फिलिंग इन द ब्लैंक्स में भरना क्या है, ठीक ना। देखिए टाइम की बात हो रहा है, टाइड की बात है, दो चीज की बात हो रही है। तो ये जो वेट है और वेट्स है, तो हमेशा मालूम है कि जो सिंगुलर होता है क्या होता है, सिंगुलर होता है तो उसमें वेट्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वेट्स का, ठीक ना। वेट में एस और एस लगा देते हैं, ठीक ना, वेट्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, वेट। बहुत बढ़िया, आपका आंसर आया है ज्योति। हाँ अच्छा अच्छा, 50 सा लग रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर वेट का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, वेट। दो चीज की बात हो रही है, टाइम एंड टाइड की बात हो रही है, ठीक ना। चलिए वेट्स का नहीं होगा, वेट होगा, बहुत बढ़िया, ठीक ना। कार्य की 1/3 ऑफ द वर्क डैश डैश लेफ्ट इनकम्प्लीटेड वाज वेयर, ठीक ना। अब बताइए इसमें किसका यूज करेंगे, ठीक ना। कार्य की 1/3 ऑफ द वर्क, यानी 1 की बात कर रहे हैं, तीन में से एक होमवर्क इनकम्प्लीट है, ठीक ना, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो वाज की यूज करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वाज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करे कि नाइदर या हिज सिस्टर, करे कि देखिए यहाँ पर हिज सिस्टर जो होता है, यहाँ पर इसके आने वाला दो, या वह है या उसकी सिस्टर है, दोनों में से किसी एक की बात हो रही है, ठीक ना। तो इसी में क्या हो जाएगा, जब एक की बात होगा तो वाज का होगा यहाँ पर, ठीक ना। यानी दोनों की बात नहीं हो रही है, ही और उसकी सिस्टर की बात नहीं हो रही है, ठीक ना। किसकी बात हो रही है, एक की बात हो रही है। चलिए इसका आंसर दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, टॉपर हैं तो, ठीक ना, आप इसी तरह टॉपर बनते रहिए, ठीक ना। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप जब पढ़ेंगे तभी टॉपर बनेंगे, ठीक ना। सचिन इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु, ठीक ना। अब बताइए सचिन इज वन ऑफ द प्लेयर, ठीक ना, प्लेयर्स। तो कह रहे हैं कि जो सचिन है प्लेयरों की बात कर रहे हैं, ठीक ना, वन में से एक प्लेयर है, प्लेयरों में से एक है, ठीक ना। तो यहाँ पर विन सेलेक्टेड फ्रॉम द मैच, तो कह रहे हैं कि प्लेयरों में से क्या हुए हैं, जो सचिन है वन एक सिलेक्टेड हुआ है, ठीक ना। तो प्लेयर, तो देखिए जब आप इस तरह के सेंटेंस देखिएगा, जब प्रीपोजिशन के बाद यहाँ पर जो आने वाला वर्ड है, ठीक ना, ये जो आने वाला जो प्लेयर्स है, तो इसके अनुसार सब्जेक्ट वर्ब को मत लगाइएगा, ठीक ना। जो जितना नजदीक रहता है उतना ही कंफ्यूजन कर देता है, ठीक ना। ठीक है, आप रोजाना पढ़िए, बहुत बढ़िया, ठीक ना। ये क्या हो गया, देखिए तो जब ये जो जितना नजदीक रहता है हम उतना ही क्या करते हैं, उस करीब रहते हैं, तो उतना ही हमको कंफ्यूजन रहता है। तो इसीलिए ये जो आंसर लगेगा हमेशा किसके अनुसार लगेगा, ठीक ना, प्लेयर्स के अनुसार लगाएंगे, ठीक ना। किसके अनुसार लगाएंगे, प्लेयर के। तो यहाँ पर प्लेयर्स है तो यहाँ पर बहुवचन है, तो इसीलिए क्या लगेगा, हैव का यूज कर देंगे, ठीक ना। चलिए रोजाना पढ़ते रहिए, बहुत बढ़िया। करेक्ट कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, ठीक ना। अब देखिए वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, यानी उस क्लास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
वाच का यूज करेंगे, ठीक ना। किसका यूज करेंगे? वाच का। कह रहे कि एक एंड द एक्सपेरिमेंट मैन इन द वाइज, इसमें देखिए डैश डैश कहाँ छूट गया, ठीक ना। इसमें डैश डैश कहाँ छूट गया? हैज वाज। क्वेश्चन नंबर ज्योति जी लिखते रहिए थोड़ा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ठीक ना। 6 नंबर, 4 नंबर, ठीक ना। ऐसे मैक्स है कि मैक्स, ठीक है, देख रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन को सही कर लेते हैं। एज एंड एक्सपीरियंस डैश डैश ए मैन वाइज, ठीक ना। जो एक आदमी है वो कैसा है? बुद्धिमान है। जो आदमी है कैसा है? बुद्धिमान है। तो अब बताइए, जो एक आदमी है वो बुद्धिमान है, किसकी बात हो रही है? एक आदमी की बात हो रही है, ठीक ना। तो ये जो सब्जेक्ट है तो हम किसके लगाएंगे? मेक नहीं, मेक्स लगा देंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे? मेक्स लगा देंगे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर, दर्द हो रहा है, बस हो ही गया, ठीक है। क्वेश्चन खत्म होने वाला है। चलिए, क्या हो गया? क्यों दर्द हो रहा है बताइए? मन नहीं लग रहा है? चलिए, 10 टाइम 50 डैश डैश 500, इज लगाएंगे कि वाज लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ठीक ना। क्या हो गया आपका? नहीं, चलिए देखते हैं इसको। करे कि 10 5 इज द 15 द आर लगा है, इज एम है, राइज है और मीट है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक ना। 7 8 9, एक क्वेश्चन जल्दी हो जाए, खत्म करें इसको। इज होगा। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या होगा? 10 टाइम्स 50। यहाँ पर किसका यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे, ठीक ना। अब इट इज आई ऑल्सो, यहाँ पर इज एम की होगा, किसका होगा, ठीक ना। 8 नंबर का बोलिए। अब देखिए यहाँ पर आई, आई के बाद एम होगा, ठीक ना। क्या होगा जी? एम। करे कि द सन है, राइज। राइज होगा कि रीजन होगा कि क्या होगा, ये पहले बताइए। करे कि द सन इज द अर्थ, जो ईस्ट है पूरब में निकलता है, तो ये जो हमेशा आपका नाम क्या है? हमको तो समझ ही में नहीं आ रहा है। ज्योति तो है ना, आईडी में तो ज्योति ही लिखा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर राइज, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइज। चलिए, आई हर लास्ट वीक द एट मीट, तो यहाँ पर हर लास्ट वीक, तो यहाँ पर मीट ही होगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिलिंग इन द ब्लैंक्स फ्रॉम अ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। अब इसमें बताइए कौन सा यूज करना है? चलिए इसको चेक करते हैं। चलिए कहाँ डैश डैश है? मेरा नाम अंशिका है। चलिए अंशिका जी, आपका ही नाम अंशिका रखेंगे। चलिए
अब बताइए इसमें मैं क्वेश्चन 1 को सही कर रहा हूँ, 1 2 और 3 को सही कीजिए आप, ठीक है ना। 2 और 3 को सही कीजिए, कहाँ गड़बड़ है। ठीक है ना। तो यहाँ पर है आपका ऑयल एंड वाटर डैश डैश नॉट मिक्स फुली डैश है। और इसमें आपको यूज करना है डू डज, ठीक है ना। वाज वर्ब और डू डज का यूज करना है, ठीक ना। चलिए बीच सेंटर में नहीं है, ठीक तो है। चलिए कह रहा है कि ऑयल एंड वाटर यानी तेल और पानी की बात हो रही है। यहाँ पर डू लगाएंगे कि डज नॉट मिक्स फुली, मतलब उसको मिक्स नहीं किया जा सकता। मैं जा रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर किसका यूज करेंगे, डू या डज। देखिए तेल और वाटर अलग अलग है, तो इसीलिए यहाँ पर डज नहीं, क्या लगाएंगे, डू का यूज करेंगे, ठीक ना। करे कि ए बंच ऑफ की जो चाबी का गुच्छाएं होता है फाउंड बाय हर, तो इसमें मुझे जरूरत है। तो किसकी बात हो रही है, चाबी की गुच्छाओं की बात हो रही है। तो एक कैसा है, तो ये जो गुच्छा की बात करता है तो हमेशा सिंगुलर की बात होता है, ठीक ना। तो इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर होगा तो वाज हो जाएगा, वर्क यूज नहीं करेंगे। हिज ट्रस्ट ट्रस्ट डैश डैश हिज आर। देखिए यहाँ पर ये सिंगुलर है तो इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे, इज का करेंगे, आर का यूज नहीं करेंगे, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्लॉक ऑफ sheep डैश डैश ग्रेसिंग इन द फील्ड, ठीक ना। चलिए पहले क्वेश्चन देखिए, आप नाम के चक्कर में पड़ गई, ठीक ना। तो अब बताइए, कह रहे कि ए फ्लॉक ऑफ sheep, ठीक ना, डैश डैश ग्रेसिंग इन द फील्ड। कह रहे कि ये भेड़ियों का जो समूह है उसकी बात कर रहा है। कह रहे कि डू यू माइंड की बात कर रहा है। यहाँ पर एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हो रहा है, ठीक ना। उसके बाद आई विश की बात हो रहा है, आई सेट क्लब्स की बात हो रही है, ठीक ना। तो इसको देखिए, अभी मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक ना। अभी ट्रिक बता रहा हूँ, अब कभी भी इस ट्रिक को मतलब भूलेंगे नहीं। ये कौन सा सही हो जाएगा इसमें। चलिए कह रहे कि ए फ्लॉक ऑफ शीप। देखिए जब ये भेड़ियों के समूह की बात हो रही है, जब यूनिट की बात होता है ना तो हमेशा सिंगुलर का यूज कीजिएगा। तो यहाँ पर किसका यूज हो जाएगा, इज का यूज हो जाएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन बड़ा दिखाई दे रहा है ना, इसमें किसका यूज होगा। देखिए कह रहा है कि डू यू माइंड, डू यू माइंड, जब डू यू माइंड की बात होगा तब क्या करेंगे उसमें। अब यहाँ पर किसके अनुसार, मी के अनुसार लगाएंगे कि किसके अनुसार, यू के अनुसार माइंड का यूज करेंगे, बताइए।
तो कह रहे कि डू यू माइंड गिविंग, ठीक ना, गिविंग यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर आपका जिरंड की तरह कार्य करने वाला हो जाएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर गिविंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गिविंग, ठीक ना। करे कि एवरी ऑफ द स्टूडेंट प्रेजेंट इन द फंक्शन। अब देखिए एवरी मैन इज द दे दिया है ना, तो अगर एवरी मैन ऑफ स्टूडेंट इस तरह देता है तो यहाँ पर समझ जाइएगा कि ये हमेशा सिमिलर के साथ आने वाला है, ठीक ना। किसके साथ? जब आप इस तरह चलिए यहाँ पर नीचे प्रेजेंट फंक्शन आई वाज, देखिए तो यहाँ पर हमेशा वाज की यूज करेंगे, ठीक ना, वाज करे कि आई विश, ठीक ना, आई विश आई द ब्यूटीफुल। अब बताइए यहाँ पर वाज है तो हमेशा विश के साथ हमेशा क्या करेंगे? वाज की यूज करेंगे, ठीक ना। किसका यूज करेंगे? वाज का, यानी ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन खत्म होने वाला है, ठीक ना। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, करे कि यहाँ पर बस हैव और हैज, ठीक ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज, यानी ए सेट ऑफ क्लम्स की बात होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैज के यूज करेंगे, ठीक ना। मैं यूपी से हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, यूपी से है तो चलिए नेक्स्ट को आई क्रिकेट वेन सी प्ले, बताइए प्ले प्ले होगा कि प्लेड होगा, ये बताइए। तो यहाँ पर कम इज आई क्रिकेट, यहाँ पर प्ले ही होगा, डैश डैश नहीं दिया है, यहाँ पर कर है कि वी सेट कम इन द एक्सपेक्ट, ठीक ना। 9 और 10 नंबर क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यहाँ पर आई है, आई के बाद डैश डैश है, क्या है? क्रिकेट है, ठीक ना। उसके बाद वेन सी केम, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आई एम प्लेइंग, आई एम, सिर्फ यहाँ पर प्ले दिया है, ठीक ना, तो यहाँ पर आई एम प्लेइंग कर लेंगे, ठीक ना। उसके बाद वी दिया है, वी के बाद डैश डैश दिया है, उसके बाद डैट दिया है, ठीक ना, डैश डैश इस तरह है। तो इस तरह इसको क्वेश्चन को क्या करेंगे? सही कर लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पर एक्सपेक्ट होगा कि क्या होगा? तो कहेंगे कि सर वी हैड, यहाँ पर वुड दे दिया है तो इसका मतलब पास्ट में जाएगा, यहाँ पर वुड दे दिया है तो एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं होगा, ठीक ना। बस एक्सपेक्टेड कैसे जोड़ देंगे? ये चला जाएगा तो पास्ट में हो जाएगा ना, ठीक ना। तो यहाँ पर जब पास्ट में जाता है तो पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पास्ट का हेल्पिंग वर्ब हेड होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड एक्सपेक्टेड हो जाएगा, ठीक ना। विल कहाँ से आ गया आपका? एक्सपेक्टेड, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा समाप्त, ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक ना। हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद, ठीक ना। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, वही टाइम रहेगा 7 AM, ठीक ना, 7 AM। थैंक यू सो मच।